सभी मित्रों को नमस्कार मित्रों, स्वागत आपका राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। बात कर रहे हैं हम लोग साथियों शॉर्ट राजस्थान जीके की, और शॉर्ट राजस्थान जीके में हम लोग कंटिन्यू आगे बढ़ रहे हैं मित्रों। रोज के 8-8, 10-10 हम लोग साथियों शॉर्ट वीडियो 5-5, 10-10 मिनट के लेके आ रहे हैं। घंटे घंटे क्लासों को हम लेके 5-5 मिनट में लेके आ रहे हैं साथियों। और जहां पूरा अनुभव मेरा रहा है 10-12 साल का, प्रतियोगिता तैयारियों की तैयारी की, फिर नौकरी लगा, फिर ये साथियों पढ़ा, शिक्षण कार्य जुड़े हुए हैं। पूरी मेहनत के साथ हम लोग राजस्थानी संस्कृति, भौगोलिक जानकारी बच्चों तक, ऐतिहासिक जानकारी बच्चों तक पहुंचा रहे हैं। तो जो अनुभव मुझे मिला साथियों, उस अनुभव को मैं यहाँ वर्षों के अनुभव को 5-5 मिनट में आपको देखे जा रहा हूं साथियों। तो उस अनुभव को स्वीकार कीजिए, और वाकई आपको लगे अच्छा प्रयास है तो हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए साथियों। और निश्चित तौर से राजस्थान जीके में एक टॉपर बनने का आप सपना देखना शुरू कर सकते हो अगर कंटिन्यू हमारे साथ बने रहे तो आप लोग। देखिए, बात कर रहे हैं मित्रों गौरीशंकर हीराचंद ओझा। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बात की थी, आप लोगों को पता है कि हमने बात की थी कर्नल जेम्स टोड की साथियों। और ये पढ़ाने का प्रयास किया मैंने कि कर्नल जेम्स टोड हैं, ये इतिहास के जनक कहलाते हैं। इतिहास के जनक कौन कहलाते हैं? कर्नल जेम्स टोड कहलाते हैं मित्रों। लेकिन कर्नल जेम्स टोड तो इतिहास के जनक तो हैं, लेकिन उस इतिहास को क्रमबद्ध रूप से लिखने का जो श्रेय दिया जाता है वो गौरीशंकर हीराचंद ओझा को दिया जाता है। तो राजस्थान के क्रमबद्ध इतिहास के जनक अगर हम गौरीशंकर हीराचंद ओझा को कहें साथियों, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप कोई भी पुस्तक पढ़ते हो, कोई भी इतिहास की जानकारी मिलती हो, कई जगह आप लोगों को लिखा हुआ मिलता है डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के, जीएस ओझा के अनुसार ये घटना तब घटी। आखिरकार ओझा साहब हैं कौन, उनसे आपकी मुलाकात करवाता हूं। देखिए साथियों, ठीक है, साक्षात तो नहीं हो पाएगा, लेकिन उनकी कहानी सुना के आपको ऐसा परिदृश्य जरूर ला दूंगा कि आप ऐसा लगेगा सामने हमारे ओझा साहब खड़े हुए हैं। मित्रों, ओझा साहब का जन्म 1863 में हुआ, रोहिड़ा गांव सिरोही में। देखिए, सिरोही में हमें दो व्यक्तित्व मिले हैं। एक हातल गांव में मिला है, वे कौन है? वे ध्यान रखना गोकुल भाई भट्ट है। और दूसरा हमें रोहिड़ा गांव में मिले, वे कौन है? गौरीशंकर हीराचंद ओझा हैं। तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा का जन्म हुआ, वे सितंबर 1863 को हुआ। सितंबर 1863 को गौरीशंकर हीराचंद ओझा का जन्म कहां हुआ मित्रों? रोहिड़ा गांव में सिरोही में हुआ। और इनका निधन 17 अप्रैल 1947 को। दुर्भाग्य था साथियों ओझा साहब का कि वे आजादी का जश्न नहीं देख पाए। मात्र 4 महीने और साथियों जीवित रहते तो आजादी का जश्न देख पाते हैं, ये ध्यान रखें आप लोग। तो निधन कब हुआ? 1947 में। इसलिए मैंने उनकी जीवनी लिखी है, गौरीशंकर हीराचंद ओझा 1863 से 1947। हिंदी भाषा के बहुत बड़े विद्वान थे। आप कहेंगे सर कितने बड़े विद्वान थे? मैं कहूं यार बहुत बड़े विद्वान थे। आप कहेंगे गुरुजी बताओ सर कितने बड़े विद्वान? अरे मैं कहूं छोड़ो यार, अरे गुरुजी बताओ कितने बड़े विद्वान थे? मैं कहूं विद्वान इतने बड़े थे मित्रों, क्या कहा मैंने, इतने बड़े विद्वान थे कि जो कर्नल जेम्स टोड ने जो पुस्तक लिखी थी एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, उसका हिंदी में अनुवाद जो किया वे गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किया। क्या कहा मैंने कि जो उस पुस्तक का हिंदी में जो अनुवाद किया वे किसने किया? गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किया। तो 15 सितंबर 1863 को जन्मे साथियों। जन्म स्थल रोहिड़ा गांव सिरोही है। निधन 17 अप्रैल 1947 को हुआ। विद्वान हिंदी भाषा के थे और अनुवाद जिस पुस्तक का किया उसका नाम है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान साथियों। उपनाम है क्रमबद्ध इतिहास का जनक, कहते हैं राजस्थान का गिरबिन भी ने कहा जाता है। तो मेरे हिसाब से बात समझ गए होंगे। और मित्रों, पुस्तकों की हम लोग बात करें, देखिए मैं आप लोगों को आसानी से पुस्तक याद करवाऊंगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये इतनी सारी पुस्तकें हैं और एग्जामिनर यहां से पूछता भी है। हिंदी में प्राचीन लिपि माला। मित्रों, हिंदी में प्राचीन लिपि माला, तभी हिंदी के बहुत बड़े विद्वान हैं तो सीधी सी बात है हिंदी में प्राचीन लिपि माला लिखी जाएगी। तो हिंदी में प्राचीन लिपि माला ये इनकी एक पुस्तक हो गई साथियों। रहने वाले कहां के थे? राजपूताना के। राजपूताना में कहां के थे? सिरोही के। सिरोही में कौन लोग रहते हैं? सोलंकी। तो लगा दीजिए तीनों का आगे इतिहास, राजपूताना का इतिहास, सिरोही का इतिहास, सोलंकियों का इतिहास। ये केवल शब्दों का जमाव है। तो हिंदी में प्राचीन लिपि माला तो है, हिंदी में प्राचीन लिपि माला तो है। राजपूताना का रहने वाला राजपूताना का इतिहास, सिरोही का रहने वाला है सिरोही का इतिहास, सोलंकी रहने वाला सोलंकियों का इतिहास साथियों। और कर्नल जेम्स टोड ने की पुस्तक का हिंदी में अनुवाद किया तो सीधी सी बात मानिए कर्नल जेम्स टोड का जीवन चरित्र भी लिखा होगा। तो कर्नल जेम्स टोड का जीवन चरित्र हो गया साथियों। और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को क्यों नहीं जानते होंगे? तो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। और मुझे एक पुस्तक और याद आ रही है, बप्पा रावल का सोने का सिक्का भी गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने साहब लिखा। देखिए यहाँ पे आप साथियों मेहनत करके थक जाते हैं लेकिन पुस्तक याद नहीं होती। यहां मैंने कोई ट्रिक्स नहीं बताई, केवल आपको शब्दों का जमाव बताया। और शब्दों के जमाव में देख लीजिए आप, हिंदी में प्राचीन लिपि माला तो है ही, इसलिए तो कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान का हिंदी में अनुवाद किया। लेकिन साथियों राजपूताना का इतिहास, क्योंकि राजपूताना का रहने वाला है, राजपूताना में सिरोही का रहने वाला है, सिरोही का इतिहास, सिरोही में सोलंकी रहते हैं, सोलंकी का इतिहास। और कर्नल जेम्स टोड का पुस्तक का हिंदी में अनुवाद किया है तो कर्नल जेम्स टोड का जीवन चरित्र भी लिखा होगा साथियों। और कर्नल जेम्स टोड का जीवन चरित्र लिखा है तो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को भी जानते होंगे। तो साथियों क्या बना? वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। तो ये थे गौरीशंकर हीराचंद ओझा साहब, जिनके साथियों मैंने आपको पढ़ाया है, आपको समझाया है, आपको ताकत मिली साथियों। और आपको ताकत अपने पास रखनी है।
क्लियर? अच्छी ऊर्जा रखनी है, अच्छे लोगों के संपर्क में रहें साथियों। पावरफुल जो सकारात्मक ऊर्जा वाला है उनके नजदीक रहें आप लोग साथियों। नकारात्मक लोगों के संपर्क में ना रहें, नकारात्मक बातें करते रहेंगे और अच्छा स्कोर आप प्राप्त करें। और मैं निश्चित तौर से राजस्थान आपको अच्छा स्कोर प्राप्त करने में सहायता करेगा, ये मेरा भरोसा है, ये मेरा वादा है। और आप लोग भी निश्चित तौर साथियों वादा पे खरा उतरिए, मेहनत कीजिए। स्वागत आपका, धन्यवाद। राम राम साहब।